पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें। हमें जीवन देने वाले ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और आपका वचन सुनने हम जा रहे हैं। अपनी पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर, ताकि हम आनंद के साथ, उमंग के साथ आपका दिव्य वचन हमारे जीवन में स्वीकार कर पाए। आमीन, हालेलुया। प्यारे दोस्तों, हमारा मनन चिंतन का विषय है धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। हमें ईश्वर को हर पल धन्यवाद देते रहना चाहिए। हमारे आम जीवन में, प्रतिदिन का जीवन में हम लोग बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देते हैं। जब उनकी ओर से हमें छोटी मदद मिल जाती है, सहायता मिल जाता है, तो हम धन्यवाद अदा करते हैं। और हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अनुग्रह और कृपा हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। हालेलुया। हमारे पास जो कुछ भी है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा दिया हुआ देन है। समस्त संसार, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा परिवार, धन दौलत, सब कुछ ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया वरदान है। हालेलुया। इसलिए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस पूछते हैं, आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया हो? हालेलुया। ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है जो ईश्वर से ना मिला हो, और इसलिए इस ईश्वर को धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्तोत्रगार ये समझते हुए कहते हैं अध्याय 34 वाक्य 1 में, मैं हर पल मेरे प्रभु की स्तुति और आराधना करता रहूंगा। प्रभु ईसा मसीह ने भी यह स्पष्ट किया कि हमें निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 17 और 18 में, जब यीशु ने 10 कौड़ियों को शुद्ध किया, उनमें से केवल 1 कौड़ी वापस आकर यीशु को धन्यवाद दिया। तब यीशु पूछते हैं कि क्या 10 निरोग हो गए, लेकिन केवल 1 ही जन वापस आके धन्यवाद दिया है, बाकी 9 कहाँ हैं? तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमें ईश्वर को सब कुछ के लिए धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के जीवन में अगर हम देखें तो यीशु के जीवन में भी इस शरीर में रहते समय यीशु मसीह ने अपने पिता को हर पल धन्यवाद दिया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 11 में, जब रोटी बांटने से पहले यीशु ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, उसके बाद ये रोटी बांटी, लोगों को प्रदान किया है। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार 11 वाक्य 41, लाजरुस को जन्म देने से पहले यीशु ने प्रार्थना की और पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया, उसके बाद लाजरुस को जिलाया। हालेलुया। और हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 21 में, प्रभु ईसा मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आनंदित हो उठे और कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। अंतिम बलि के समय प्रभु ईसा मसीह ने प्याला लिया। मत्ती के सुसमाचार 26-27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, ये मेरा रक्त है। तो इसी प्रकार हम
देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह ने निरंतर पिता ईश्वर को इस जीवन में रहते समय, इस दुनिया में रहते समय धन्यवाद अर्पित किया। इसी प्रकार हम लोगों को भी ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। ये उचित है, ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारी मुक्ति के लिए है। आप ईश्वर को धन्यवाद दे या ना दे, आप ईश्वर की महिमा गाए ना गाए, प्रभु की महिमा जो है ना बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि ईश्वर परिपूर्ण है। तो इसलिए ईश्वर हमसे क्यों चाहते हैं कि मेरी धन्यवाद करो और स्तुति करो? यह इसलिए कि हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, स्तुति आराधना करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाए। अगर हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो हम लोगों को ये आदत डालनी है हमारे जीवन में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। संत पौलुस के जीवन में संत पौलुस ने निरंतर ईश्वर को धन्यवाद दिया था। संत पौलुस के पत्रों पर हम देखेंगे, संत पौलुस हमेशा ये वाक्य कहा करते थे कि हम लोग निरंतर आप लोगों के लिए धन्यवाद देकर आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोलोसी के नाम पत्र में अध्याय 1-2, तेसलोनी के नाम पहला पत्र अध्याय 1-3 और तेसलोनी का दूसरा पत्र अध्याय 1-2। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर संत पौलुस को हम देखते हैं ईश्वर को धन्यवाद देते हुए। और संत पौलुस हम लोग से भी आग्रह किया कि हम लोगों को भी निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 4, संत पौलुस कहते हैं आपके मुंह से अश्लील बातचीत ना आए, गंदी गंदी बात ना आए, अशोभनीय बात ना आए, बल्कि निरंतर धन्यवाद उमड़ पड़े आपकी जुबानों में। और उसी अध्याय में अध्याय 5 के 19 और 20 एफेसियों का संत पौलुस कहते आप लोग मिलकर स्तोत्र, भक्ति गीत, आध्यात्मिक गीत वगैरह निरंतर गाया करें और यीशु के नाम में पिता ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहें। फिलिप्पी के नाम पत्र अध्याय 4 के 6 में संत पौलुस कहते हैं आप किसी बात की चिंता ना करें, बल्कि आप निरंतर यीशु मसीह के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। कोलोसियों का पत्र अध्याय 4 के 2 में कहते हैं डिवोट योरसेल्फ टू प्रेयर एंड थैंक्सगिविंग, कि आप अपने आप को ईश्वर से प्रार्थना करने में और धन्यवाद देने में अपने आप को लगाए, निरंतर एक काम किया करे। कोलोसियों का 3 वाक्य 16 और 17 में फिर से संत पौलुस कहते हैं आप निरंतर आध्यात्मिक गीत गाया करें और सब कुछ के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दिया करें। तेसलोनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 के 18 वचन कहता है आप हर पल हर अवस्था में इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आप यीशु के नाम पर पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया करें। और इसी प्रकार के बहुत सारे वचन बाइबल से मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन समय की कमी की वजह से यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और मैं आप लोगों से विनम्रता से याचना करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करने की आदत डालें। वो प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, गाना गाते हुए हर पल हर समय, राह चलते समय, वापस आते समय, घर में रहते समय और जो कुछ भी करे, किचन में काम करते समय हर पल ईश्वर को धन्यवाद दे, ताकि ये आदत डालने वालों को
मुक्ति मिलेगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।